हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज। मैं हूं आनंद ठक्कर और आप समक्ष लेके आया हूं एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ते हुए बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं और उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट है एंट्रोपी क्या है और क्यों है वो मैं पहले समझाता हूं। देखो, एंट्रोपी वर्ड कहां से आता है, तो क्योंकि आपकी बुक के और टेक्स्ट बुक में एक चीज लिखी हुई है कि यार रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है या नहीं हो रही है, या होगी या नहीं होगी, ये समझने के लिए आपको दो फंक्शंस पढ़ने होते हैं, एक एंट्रोपी और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये एंट्रोपी आया कहां से, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जज करने के लिए हम एंट्रोपी को यूज करते हैं। कैसे, तो रिएक्शन पहले स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे वो पहले मैं बता देता हूं। देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब सिंपल है कि जो चीज स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ती है वो नॉन स्पॉन्टेनियसली वापस आती है। दूसरी बार बोल रहा हूं कि जो चीज रिवर्स आती है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती है। स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, यानी कि एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। सिंपल, हाइट ज्यादा है, ज्यादा हाइट से कम हाइट पे मैं पानी गिराता हूं तो वो स्पॉन्टेनियसली नीचे आएगा, बट वो रिवर्स प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियसली ऊपर नहीं जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो यूनी डायरेक्शन में होती है। यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में, वो वापस स्पॉन्टेनियसली नहीं आती है। अगर वापस लाना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसीज को लगाना पड़ेगा। बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी वो वापस आ सकती है। तो इन शॉर्ट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट कैन बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसीज ओनली, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके चर्चा में हम पढ़ते हैं एंट्रोपी। तो पहले यह समझते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैं बता देता हूं, जिस डायरेक्शन में प्रोसेस, जिस डायरेक्शन में सिस्टम जाए और मोर केओटिक सिचुएशन में अगर जाती है सिस्टम, तो वो डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगा सिस्टम के लिए। फिर से एक बार, अगर कोई सिस्टम को मैं रखता हूं जैसे कि आइस, यहां पे मैंने आइस क्यूब लिया है। आइस क्यूब का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आप अज्यूम कर लो या 0 से कम अज्यूम कर लो, और रूम टेम्परेचर पे मैंने आइस को रखा है। तो आइस का मॉलिक्यूल देखो तो बहुत ही एक दूसरे के साथ पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ऑर्डरली अरेंज्ड है, राइट। अब उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा तो आफ्टर सम टाइम ये पिघल के आपको लिक्विड H2O देगा, राइट। तो ये प्रोसेस क्या हुई, स्पॉन्टेनियस। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे को लिबर्टी देते हैं घूमने की। यहां पे एक दूसरे को लिबर्टी नहीं है, दे आर कैप्चरिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैप्चर करके रखते हैं। और यहां पे लिबर्टी होती है, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। तो ये लिबर्टी ही को बोला जाता है रैंडमनेस, और उसी को बोला जाता है एंट्रोपी, राइट। रैंडमनेस को मेजर करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसको बोला जाता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाए सिस्टम और वो स्पॉन्टेनियस हो। तो आंसर है कि अगर डायरेक्शन उस दिशा में है जहां पे मोर रैंडमनेस क्रिएट हो रही है पहले के मुकाबले, यानी सॉलिड टू लिक्विड, तो यहां पे रैंडमनेस मोर हो रही है, तो ऐसी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक फंक्शन पढ़ते हैं एंट्रोपी। क्लियर? ओके, अब एंट्रोपी के बारे में बहुत ही सिंपल चीज है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। अगर कोई सिस्टम के अंदर हम एनर्जी डालें तो उस एनर्जी की वजह से काइनेटिक मोशन बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ता है। सिंपल, अगर कोई सिस्टम है 35 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एयर रखा है, फटाफट जाएंगे, पर 35 डिग्री सेल्सियस पे है ये, उसी एयर को मैं ले जाता हूं 65 डिग्री सेल्सियस पे, तो 65 डिग्री सेल्सियस पे वो एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, यानी इसकी रैंडमनेस ज्यादा हुई और इसकी एंट्रोपी ज्यादा हुई। तो सीधी बात ये हुई कि एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। बोलो हाँ या ना, यस और नो? हाँ, तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट समझना यह है दोस्तों कि एंट्रोपी में जो चेंज आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अभी ऐसा क्यों, ये जादू कैसे हो रहा है, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं।
ये 3 सिस्टम है, देखो ध्यान से। तीन सिस्टम को मैं, इस सिस्टम को नाम देता हूं मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, ये कॉमन मैन, और ये पुअर गाय, पुअर मैन। तीनों को मैं 50,000 रुपए देता हूं, 50 के तीनों को मैं दे दिया, राइट। तीनों को मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं। किसकी जिंदगी बदल जाएगी? इस 50,000 रुपए की इंपैक्ट कहां पे सबसे ज्यादा आएगी? उसकी इंपैक्ट यहां पे सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि ये पुअर है, दिन का 2-4 रुपए कमाते हैं, 5-10 रुपए का खर्चा करते हैं, राइट। 2-40 रुपए कमाते हैं, 5-10 रुपए का खर्चा करते हैं, तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी कि उसको 50,000 रुपए मिल जाएगी। किसकी जिंदगी सबसे कम चेंज होगी, बदलाव नहीं आएगा? तो ये भाई मुकेश भाई। मुकेश भाई में क्या होता है, बहुत सारे रुपए, तो 50,000 की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, चलता है, मिला ना मिला, ना मिला तो कोई बात नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस सिस्टम का टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई, और इसमें टेम्परेचर लो, जिसमें टेम्परेचर लो है उसके अंदर मैं 50 जूल एनर्जी डाल रहा हूं, तो ये 50 जूल एनर्जी सिस्टम का टेम्परेचर लो होने की वजह से उसमें ऑलरेडी रैंडमनेस कम है और इसमें ऑलरेडी रैंडमनेस ज्यादा है। ड्यू टू दिस S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मतलब कि इसकी रैंडमनेस ऑलरेडी कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है, इसकी रैंडमनेस ऑलरेडी हाई है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। अब उसके अंदर भी 50 जूल डाल रहा हूं, इसके अंदर भी 50 जूल डाल रहा हूं, लेकिन ये 50 जूल इस वाली सिस्टम के अंदर ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होता है तो हीट जो हम अंदर डाल रहे हैं वो इतनी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। यानी यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट इतनी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इस वाली सिस्टम के अंदर उसमें चेंज इन एंट्रोपी कम आएगा और इस वाले सिस्टम के अंदर चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आएगा, राइट। अब इसके और ज्यादा समझते हैं। शुरुआत में देखिए इसका SI यानी कि इनिशियल एंट्रोपी, टेम्परेचर कम है तो उसमें मान लीजिए कि 20 है। इस वाले में टेम्परेचर इंटरमीडिएट है तो 30 है। इस वाले में SI 60 है, राइट। अब मैं हीट डाल रहा हूं तो SF देखो, यानी कि फाइनल एंट्रोपी मान लीजिए 80 हुई, ये भी फाइनल एंट्रोपी क्या हुई 80 हुई, और ये भी फाइनल एंट्रोपी क्या हुई 80। तो पहले यहां पे 60 थी, अब 80 हुई। डेल्टा S क्या मिला 20, यहां पे डेल्टा S क्या मिला 50, यहां पे डेल्टा S क्या मिला 60। तो किसमें डेल्टा S ज्यादा मिला? जहां पे हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाई। किसमें हो पाई? जिसका टेम्परेचर कम था। तो दैट्स व्हाई डेल्टा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T बट S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहिए।